दिन के लिए जो प्रभु ने वो मुझको दिखाया है। आइए क्यों ना हम गौर में से मनन करेंगे जो कि पाया जाता है यूहन्ना उसका 12। और जब हम यूहन्ना उसका 12 उसका 1 से लेके जब हम उस पूरे पैसेज पे हम लोग मनन करते हैं 11 तक। यहाँ पे जो इस पैसेज को हम बहुत सारे लोग जानते हैं कि जहाँ पे एक मरियम नाम की जो स्त्री थी वो यीशु के पास आती है और यीशु के चरणों पे वो उस इत्र को डालती है। और इस इत्र को डालने के बाद वो अपने बालों से अपने उसके पाँव को पोंछती है। जब हम इस पैसेज के बारे में बात करते हैं और यहाँ पे जब इस पैसेज को अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ें तो यहाँ पे जब वो जो स्त्री थी वो अपने पूरे हृदय से पर यीशु के पास आती है। तो इसकी स्टार्टिंग जब इस पैसेज की स्टार्टिंग हुई है वो स्टार्टिंग इस तरीके से हुई है कि लाजर जो मर गया था उसको यीशु मसीह जिलाते हैं। और उसके बाद यीशु मसीह उसके घर में खाना खाने आते हैं और पूरे लोग वहां बैठे रहते हैं। यीशु के चेले वहां बैठे रहते हैं। यीशु के यीशु को जो खाना खिलाने वाले वहां पे रहते हैं। वो स्त्री आती है वो अपने उस बहुमूल्य इत्र को उस यीशु के चरणों पर डालती है। और जब वो इतने बहुमूल्य इत्र को यीशु के चरणों पर डालती है हम इस बात को यहाँ पर कह सकते हैं कि वो अपने पूरे हृदय से यीशु के सामने अंगीकार कर रही थी। वो अपने पूरे हृदय से यीशु के सामने अपने आप का पश्चाताप कर रही थी। वो इस बात को कह रही थी कि प्रभु हाँ मैं पापी हूँ, मैंने पाप किया है। और प्रभु मैं चाहती हूँ कि मैं उद्धार पाऊं। प्रभु मैं चाहती हूँ कि मैं आपके उस माफी को अपनी लाइफ में चाहती हूँ। उस माफी को अपनी लाइफ में रखना चाहती हूँ। उस माफी को मैं आपसे चाहती हूँ क्योंकि वो इस बात को जानती थी कि एकमात्र यीशु मसीह है जो हमारे पापों को क्षमा कर सकता है। वो इस बात को जानती थी कि यही वो उस जिंदा खुदावन का पुत्र है जो मेरे पापों को कर सकता है, जो मेरे पापों को क्षमा करने की सामर्थ्य रखता है। तो जबकि यीशु मसीह उस समय सूली पर नहीं चढ़ाए गए थे पर वो अपने आप को इस बात को जानती थी। वो जो वो जो स्त्री थी वो इस बात को जानती थी कि जो मेरी आत्मा को क्षमा कर सकता है, जो मेरी आत्मा को तृप्त कर सकता है वो सिर्फ यीशु मसीह है। वो इस बात को जानती थी कि ये वही परमेश्वर का पुत्र है जो हमारे पापों के लिए भेजा गया। हम इस जब इस स्टोरी पे इस बात को मनन करते हैं तो हमें इस बात को समझ में आता है कि वो स्त्री थी वो संपूर्ण रूप से उस परमेश्वर के सामने अर्थात उस यीशु के सामने उसके चरणों पे आई थी। और पता है जब हम इस वर्ड को मनन करते हैं और आज जब मैं इस पैसेज के ऊपर जो टॉपिक मेरे को प्रभु ने दिया है वो रेवलेशन में आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि यीशु आपके साथ रहना चाहता है। पता है जब आप इस पूरे पैसेज को पढ़ते हैं इस पैसेज को आप समझते तो यहाँ पे बहुत प्रकार के लोग हैं। एक जो यीशु अलग अलग प्रकार के लोग हैं जो यीशु के साथ बैठे हुए हैं। एक जो यीशु को खाना खिलाना चाहते हैं। एक जो यीशु की सेवा करना चाहते हैं। एक वो है यहाँ वो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं जो यीशु के चेले हैं। एक व्यक्ति यहाँ ऐसा बैठा हुआ है जो चोर है और यीशु को मरवा डालना चाहता है। एक स्त्री यहाँ पर ऐसी आई हुई है जो अपने पापों का अंगीकार कर रही है, जो अपने पापों के लिए उस यीशु के सामने आई हुई है। आज जब हम इस वर्ल्ड को देखते हैं इस वर्ल्ड में सब प्रकार के लोग हैं। कोई हम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि दुनिया में चोरी नहीं होती। हम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि यहाँ पे खून करने वाले नहीं है, लोगों को मारने वाले नहीं है, यहाँ पे लोगों के लिए बुरा सोचने वाले नहीं है। पता है जो यहूदा यहूदा था यहाँ पे वो इस बात को कहता है जो अपने जार को यीशु के उस इत्र को यीशु के चरणों पर डालने को आती है। वो इस बात को यहाँ पर कहता है कि अगर इसे तू बेच देती तो कितना पैसा तुझे मिल जाता। पुराने लोगों जो गरीब लोग हैं तो उनको दे देती। पर पता है वो इसलिए नहीं कह रहा था कि वो गरीबों की चिंता करता था। वो तो इसलिए कह रहा था वो तो खुद चोर था और वो अपनी थैली में चोरी का सामान रखा करता था। और वो भी वहां मौजूद था यीशु के साथ। कई बार शायद इस बात को लोग सोचेंगे कि यीशु उस चोर के साथ यीशु उपस्थित था। और पता है बाइबल इस बात को कहती है यहाँ पे अगर आप सातवां वर्ष यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब वो स्त्री जब
इस एक्ट को कर रही थी, वो जब इस कार्य को कर रही थी, पता है यीशु एक शब्द कहता है यहूदा से, इसको अकेला छोड़ दो। क्योंकि एक वही था जो इस स्टेटमेंट को दे रहा था, एक वही व्यक्ति था, यहूदा, वो इस बात को कह रहा था अगर तो इस इत्र को बेच देती और गरीबों में बांट देती तो कितना अच्छा होता। उसका कहने का मीनिंग ये था। पर सेम टाइम पे यीशु इसके मन को जांचने वाला था। यीशु इस ने समझ लिया था, क्योंकि ये खुद तो चोर है, और इसके मन में वो इसलिए नहीं कह रहा है कि ये चोरों वहां पे जाके ये जो संपत्ति उसके पास आएगी इत्र बेचने से, वो ये नहीं चाहता था कि ये, उसको उन गरीबों की चिंता नहीं थी। क्योंकि वो खुद अपनी झोलियों में चोरी का सामान रखता था, खुद उन झोलियों में से सामान निकाल लिया करता था। पर पता है तुरंत परमे अर्थात यीशु मसीह इस बात को कहते कि उसे अकेला छोड़ दो, उसे अकेला छोड़ दो। और जो कार्य वो कर रही थी वहां पे, उस यीशु के सामने जो उसके पास आई थी, उस इत्र को लेके आई थी, वो उसे करने दो। पता है जब ये इन सारी समस्याओं में से, जब आप इस वर्ल्ड में से इन सारी बातों को अपनी लाइफ में से इग्नोर करते हैं, ऐसी बातें जो आपको यीशु के पास आने से आपको रोकती है, परमेश्वर उस समय इस बात को कहते हैं कि उसे अकेला छोड़ दो, क्योंकि आप एफर्ट्स लगा रहे हैं यीशु के पास आने के लिए। यीशु आपके साथ रहना चाहता है। पता है यहूदा जो था, वो चोरी करने वाला था, वो यीशु को मरवाने वाला था। बाइबल हमें इस बात को कहती है, जब वो इस बात को कहता है कि तू ये गरीबों में दे देती। पता है बाइबल हमें इस बात को कहती है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 7वें वर्ष में, लीव हर अलोन, जीसस रिप्लाइड, इट वॉज इंटेंडेड दैट शी शुड save this perfume for the day of my burial. You will always have the poor among you, but you will not have always me. यहाँ पे इस बात को लिखा हुआ है, जब हम 8वीं का वर्ड्स यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहेंगे, परंतु मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। पता है यहूदा जो था ना, उसके लिए भी समय था कि वो अपने जीवन को बदल सकता था, पर उसने नहीं करा। बट सेम टाइम पे जो मरियम थी, जो यीशु के चरणों पर आई थी, उसने अपने जीवन को बदल लिया। हो सकता है हमारी लाइफ में बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे रहते हैं, और बहुत सारे वर्ल्ड में बहुत सारे प्रकार के लोग हैं। आई थिंक सो जितनी कैटेगरी इसमें, वो सब प्रकार के लोग इस वर्ल्ड में रहते हैं। पर ये आपके और मेरे ऊपर है कि हम कैसे अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं। क्या हम उस यहूदा के समान रहना चाहते हैं, जो अपनी जिंदगी को बदलना चाहता है, बदलना नहीं चाहता? क्या हम उस स्त्री के समान, मरियम के समान रहना चाहते, जो अपनी जिंदगी को बदलना चाहती थी? वो अपने पापों का अंगीकार करके उस यीशु के चरणों पर आ गई थी। हालेलुया। मैं तभी इस बात को कहती हूँ कि यीशु आपके साथ रहना चाहता है। इस पृथ्वी को, इस संसार को बनाने वाला आपके साथ रहना चाहता है, और वो आज भी आपके साथ रहना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर का वर्ड हमें इस बात को कहता है कि मैं तुम्हारे लिए उस पवित्र आत्मा को, सहायक को तुम्हारे लिए देके जा रहा हूँ। हालेलुया। वो जो यहूदा था, और जो लोग थे वहां पे जो यीशु को खाना खिलाना चाह रहे थे, कुछ लोग थे जो यीशु के चेले थे, सब के बीच में यीशु बैठा हुआ था, सबके साथ बैठ के यीशु खाना खा रहा था। पता है प्रभु इस संसार में, आपके और मेरे इस संसार में रहते हुए भी, हो सकता है हम पापों से घिरे हों, हो सकता है हम बहुत सारी ऐसी परेशानियों से घिरे हुए हों, हो सकता है कि हमारे पास शायद बहुत टेंशन हो, बहुत प्रॉब्लम्स हो, पर स्टिल प्रभु चाहता है कि वो आपके साथ रहे। हमें उन सारी बातों को, जैसे मरियम ने उन सारी बातों को इग्नोर करके उस यीशु के चरणों पे आई थी, क्योंकि उसको पता था कि यही मेरा उद्धार करता है। और यीशु भी चाहता था कि मैं इसके साथ रहूं। वो जब पूरा एक्ट हो रहा था, जब वो पूरा, वो स्त्री आके उस यीशु के चरणों पे उस इत्र को डाल रही थी, यीशु ने उसे मना नहीं करा। पर सेम टाइम पे यीशु ने, जो लोग अलग बात बोल रहे थे, जो लोग
ऐसी बातें बोल रहे थे जो डीमोटिवेट कर सकती थी उस स्त्री को। प्रभु ने उन लोगों से कहा, उसे अकेला छोड़ दो, क्योंकि मैं खुद इसके साथ रहना चाहता हूँ। मैं खुद इसके साथ रहना चाहता हूँ। हालेलुया। वैसे ही प्रभु, हो सकता है संसार में सब प्रकार के लोग हैं, हम बहुत सारे लोगों से घिरे हुए रहते हैं, पर स्टिल प्रभु आपसे और मुझसे इस बात को कह रहा है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ बेटा और बेटी, तुम बहुत बिजी हो, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, पर स्टिल मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। आइए क्यों ना हम उस स्त्री के समान अपने दिलों को खाली करें, अपनी आत्मा को उस यीशु के चरणों पर उंडेल दे, और उस प्रभु से कहें, प्रभु हम आपके साथ रहना चाहते हैं। जब हम इन सारी बातों को बोलते थे, प्रभु तो रेडी बैठा है हमारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। उसने तो हमें, आपको और मुझे बनाया है इसलिए कि वो हमारे साथ टाइम स्पेंड करे। क्योंकि जब हम परमेश्वर के साथ बैठते हैं, अर्थात उस यीशु के साथ बैठते हैं, वो हम पे बहुत सारी बातों को रिवील करता है। जब आप प्रार्थना में टाइम स्पेंड करते हैं, प्रभु आपके साथ ऐसी अद्भुत बातें करता है, ऐसी बातों को आपकी लाइफ में बताता है, शायद जो आपने अकेले बैठ के आप सोच नहीं सकते। वो सिर्फ आपको प्रभु की प्रेजेंस में ही समझ में आएगा। वो बातें सिर्फ आपको तभी समझ में आएंगी जब आप प्रभु की उपस्थिति में उस यीशु के साथ बातचीत करते हैं। मैं आपको इस बात के लिए मोटिवेट करना चाहती हूँ, मैं आपको इस बात के लिए उत्साहित करना चाहती हूँ। आइए क्यों ना उस यीशु के साथ अपने टाइम को स्पेंड करें, उस समय निकाले, अपनी लाइफ का 10% निकाले, हम यीशु के साथ स्पेंड करें। वो स्त्री ने थोड़ा समय यीशु के साथ स्पेंड करना चाहा। दो वहां पे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, पर यीशु ने उन सारे लोगों पे से अपनी नजर हटा के, उन सारी बातों को इग्नोर करके, इवन जो उस स्त्री के ऊपर बोल रहे थे कि तू ऐसा कर लेती तो गरीबों को खाना खिला देती, ये हो जाता वो हो जाता, उन सारी बातों को भी इग्नोर करके, उस स्त्री को भी उन सारी बातों से प्रोटेक्ट करके, प्रभु कहता है कि मैं तेरे साथ समय व्यतीत करना चाहता हूँ। क्योंकि यीशु को पता था कि ये जो समय चल रहा है, उस समय का समय, और आज जो समय चल रहा है, जब पवित्र आत्मा हमारे लिए दिया गया है, ये हमेशा का नहीं है। क्योंकि बाइबल हमें इस बात को कहती है कि गरीब तो हमेशा रहेंगे, पर मैं तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रहूंगा। बाइबल हमें इस बात को कहती है, पवित्र आत्मा, एक समय आएगा जब पवित्र आत्मा इस पृथ्वी से उठा लिया जाएगा, तब गरीब रहेंगे इस पृथ्वी पर, पवित्र आत्मा नहीं रहेगा। तब गरीब रहेंगे इस पृथ्वी पर, यीशु नहीं रहेगा, यीशु का वर्ड नहीं रहेगा, यीशु को बताने वाला कोई नहीं रहेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा ही नहीं रहेगा। आइए क्यों ना हम इस वर्ड को बहुत गहराई से समझे, आइए क्यों ना हम इस वर्ड को बहुत गहराई से समझे कि यीशु आपके साथ रहना चाहता है। आइए क्यों ना हम ऐसे कुछ एक्ट करें जिसमें यीशु कहे कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। आइए क्यों ना हम यीशु को उत्साहित करें कि प्रभु हम आपसे प्यार करते हैं मेरे पिता। आइए कि उस समय हम यीशु के लिए निकालें, सिर्फ यीशु के लिए निकालें। हमारी फोन को, हमारे टीवी को, हमारी दूसरी जितनी भी एक्टिविटी है, उनको स्विच ऑफ करके हम रख दें। उस समय हमारी लाइफ का 10% उस समय को निकाले, हमारी लाइफ में से 10% हम निकाले और उस यीशु के पास रखे, यीशु के चरणों पर रखे। पता है, जब वो स्त्री ने उस इत्र को फोड़ा था ना, पूरे रूम में उसकी महक पहुंच गई थी। जब आप उस यीशु के चरणों पर बैठते, जब आप उस समय को निकालते, कि वो जो यीशु की प्रेजेंस आपकी लाइफ में उस इत्र को भर देगी आपकी लाइफ में, कि लोग इस बात को जानेंगे कि ये यीशु की बेटी है, यीशु का बेटा है। हमें इस बात को जानने की और समझने की जरूरत है कि हम अपने टाइम को उस यीशु के साथ निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो स्त्री इस बात को जान गई थी, अगर ये इत्र मैं इसके चरणों पे फोड़ूंगी तो मेरे